धर्म से रिलेटेड या 1000 साल पुराने किसी इतिहास को जानने के इच्छुक हैं, और यदि आपको लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक जगह पे आपको जाना चाहिए, तो आप हजारीबाग के बहोरनपुर इलाके या सीतागढ़ा, इसको अब सीतागढ़ा ही बोलते हैं, वहाँ आप जरूर आएँ। रांची से इसकी दूरी, जो ये साइट है, उसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर आपको पड़ेगी और आप सड़क मार्ग से सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। हजारीबाग से चुरचू जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के जाने वाले रास्ते में ये पड़ता है, और यहाँ अभी एएसआई की खुदाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो पुराने खंडहर नुमा जो ये जगह है, ये किसी समय बौद्ध विहार रहा होगा। धीरे धीरे चीज़ें निकल रही हैं और लगभग 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ निकली हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े एक छोटे विहार का यहाँ पता चला है, और इसकी लगातार खुदाई चल रही है और नई नई चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं। यदि आप इच्छुक हैं ऐसे जगह घूमने के लिए, यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं और खूबसूरत जगह आना चाहते हैं, तो हजारीबाग के बहोरनपुर जरूर आइए। हजारीबाग जिला सिर्फ अपने प्रकृति सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अब ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाएगा। हजारीबाग के सदर प्रखंड के बोहनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना की टीम खुदाई कर रही है। इस दौरान कई मूर्तियां मिली हैं, जिनमें बुद्ध और मां तारा एवं अन्य प्रतिमा है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये छोटा विहार रहा होगा। प्रतिमा व्हाइट फाइन सैंड स्टोन की बनी बताई जा रही है। वर्तमान समय में जो पता चला है कि यह 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की है। लगभग 1000 साल से भी अधिक पुरानी ये प्रतिमाएं हैं। ये मूर्तियां पाल वंश के समय की बताई जा रही हैं। खुदाई में मिट्टी हटाने के बाद 6 मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। सभी मूर्तियां एक ही कतार में पाई गई हैं, जिनमें मां तारा और बुद्ध की मूर्ति लगभग 2.5 फीट ऊंची है एवं अन्य 4 मूर्तियां भी बुद्ध की ही हैं। जो मूर्ति अभी भी मिट्टी में दबी पड़ी है, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा मिल पाया है। खुदाई कर मूर्ति निकालने के लिए प्रक्रिया चल रही है। सारे के सारे मूर्ति व्हाइट फाइन सैंड स्टोन से बनी है। बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या इतिहास है, इसे जानने के लिए आइए हम आपको सुनवाते हैं मेगालिथ के जो एक्सपर्ट हैं सुभाषिष दास, उनसे। वो क्या कहते हैं, पहले उनकी बातें सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए, जिनमें जो मूर्तियां यहाँ निकल रही हैं, जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, वो सब आपको दिखेंगी। साथ ही साथ इसके बारे में क्या कहते हैं सुभाषिष दास, आइए उनको सुनते हैं। बताएं। बहरनपुर जो जहाँ से जो खुदाई चल रही है एएसआई की, ये तो क्लियर है कि वो एक बुद्धिस्ट साइट है। हजारीबाग 10th सेंचुरी एडी, यानी आज से 1000 साल के इर्द गिर्द ये पूरा इलाका बौद्ध धर्मावलंबी बुद्धिस्ट लोगों का ही एक रीजन था। और यहां से जो मूर्तियां वगैरह निकल रही है, इसमें से 2 चीज हम लोगों को पता चल रहा है। सबसे पहला तो एक मंदिर निकला है, बुद्धिस्ट मंदिर, और पीछे में एक मोनास्ट्री है जो बिहार भी कहा जाता है, जहां पर भिक्षु जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, उन लोगों का वो निवास स्थल है। और उस निवास स्थान में एक और छोटी सी मंदिर है, और उसमें जो मेन है बुद्ध का मूर्ति निकलना, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण निकलना तारा का मूर्ति बुद्धिज्म में सजेस्ट करता है कि ये तंत्रयान और या फिर वज्रयान की ये यहां पर प्रचार रही है। तो ये पूरा इलाका अंडर पाल डायनेस्टी था। पाल डायनेस्टी का गढ़ था, हेडक्वार्टर्स था, कैपिटल था गौड़ बंगाल में। कर्ण सुवर्ण ये उसका राजधानी का नाम है। तो उन लोग जो है महायान बुद्धिज्म को फ्लरिश कराया, जो कि फैला भूटान, नेपाल, बिहार झारखंड दोनों ही एक ही है, बंगाल
और उड़ीसा तक, ये टोटल महायान बुद्धिज्म का इन लोगों ने प्रोपोगेट किया। और जो तंत्रयान या फिर वज्रयान बुद्धिज्म है, ये एक्चुअली महायान का ही एक अंश है, जहां पर जिसमें तारा को पूजा जाता है। और यहां पर तारा का मूर्ति निकलना सजेस्ट करता है कि ये पूरा इलाका 1000 साल पहले कंप्लीटली तंत्रयान बुद्धिज्म का ही प्रैक्टिस इन लोग करते थे। भूमि स्पर्श जो दिख रहा है बुद्ध की मूर्ति, ये कुछ कहती है क्या? नहीं, देखिए जितने भी मुद्राएं हैं, चाहे वो आपका आश्वासन देते वाली मुद्रा, चाहे प्रीचिंग प्रचार करने वाली मुद्रा है, चाहे वो भूस्पर्श मुद्रा है, तो ये एक तो डिनोट करती ही है कि भूमि स्पर्श को ये ब्लेसिंग कर रहे हैं, ये इस धरती को, इस ब्लेसिंग को, साइट को, ये उनकी ही एक मुद्रा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्थल है, यहाँ का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ ईंटा आया तो आया कहां से, क्योंकि ईंटा का भट्टी हम लोगों को और इन लोगों को शायद अभी तक मिला नहीं है। ईंटा का भट्टी होना चाहिए। क्या ये ईंटा भट्टी सब ईंटा क्या बाहर से आया था, या फिर इसके नीचे में खुदाई करने से कि और प्राचीन स्थल मिले? नंबर 2, नंबर 3 कि ये मूर्तियां बनी तो बनी कहां? तो यहां पर जितने भी आपको इटखोरी भी वज्रयान की ही अंश है, या फिर छड़वा में जो विशाल का स्थल साइट मिला है, वो तो हम लोग अभी श्योर नहीं है, लेकिन वो सबसे विशाल साइट्स में गिना जा सकता है, जो हम लोगों को गैजेटियर में भी मिलता है। गैजेटियर, हजारीबाग गैजेटियर, वहां पर भी आपका जो है सिलवार में भी 19वीं सेंचुरी में बुद्ध का ही बहुत सारा मूर्ति निकला। फिर पकरी बरवाडी मेगालिथ्स के पास में बौद्ध रिलिक्स है। ऑल सजेस्ट कि ये पूरा का पूरा वज्रयान का ही यहाँ फैलाव था। हमारे साथ हैं देहुरी जी, और ये बताएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे लोग ये लगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और जो पहले लगा था आपको खासकर से, वो कितना उस सोच से कितना ये परिणत हुआ है, कितना निकला है कि आपकी सोच से अधिक ही कुछ हुआ है? नहीं, जैसे हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, तो सर्वेक्षण में हमको लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे अवशेष, जैसे आपको ईंटें हैं या जो भी आपको पोट्री जिसको है वो मिलते हैं, तो उससे हमको लगा था कि एक पुरातात्विक स्थल तो है ही। हाँ, लेकिन जो हम लोग सोचे तो उससे संभावना से बहुत ज़्यादा ही हम लोग को मिला है, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ से मुझे हम लोग को प्राप्त हुई है। तो स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी एक छोटा सा हो सकता है। ये अभी क्रम चलेगा जो खुदाई का है? अभी तो ये हम लोग का चलेगा, ये सप्ताह का अवधि होता है, लेकिन बीच में जो वर्षे का महीना बारिश आता है, उस समय बहुत काम नहीं हो पाता है, तो इसमें हम लोग रिपोर्ट राइटिंग और जो भी अदर ड्राइंग से रिलेटेड काम कर लेते हैं। पूरे झारखंड में इस तरह की कितनी खोजें ऐसी हुई हैं, कितनी ऐसी साइटों पे काम चल रहा है अभी झारखंड में? अभी तो फिलहाल एएसआई की तरफ से एक ही कार्य चल रहा है यहाँ पे, और ऐसा कोई और कार्य तो चल नहीं रहा है खनन के समय में। अभी और संभावनाएं इसमें देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से बहुत बढ़िया साइट है, तो संभावना तो प्रचुर है। तो काम आगे आगे बढ़ता रहेगा तो उसी हिसाब से हमको पता चलेगा कि और क्या हो सकती है इसका बारे में। तो देखिए, ये पूरा जो आप ये जो पैसेज देख रहे होंगे, और इधर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कमरे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं कमरों में वो मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये एक बड़ा कमरा है, और उसमें एक बड़ी मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि अभी तक इसे उठाया नहीं जा सका है, लेकिन माँ तारा की
संभावना जताई जा सकती है कि माता तारा की मूर्ति हो सकती है। इसी तरह से और भी ये चेम्बर्स हैं। इन चेम्बर्स को आप देखेंगे तो यहाँ और इन्हीं चेम्बर्स में जो सबसे अधिक मूर्तियाँ मिली थी ये इस इलाके से है, जहाँ आप छोटी और बड़ी मूर्तियों को आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो ये रहा था, वज्रयान से संबंधित जो इतिहासकार हैं या जो मेगालिथ के एक्सपर्ट हैं या जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि इन मूर्तियों और भूमि स्पर्श की मुद्रा में यहाँ पे बौद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हैं। तो इन सब को देखते हुए एक झारखंड में एक बड़े साइट के निकलने और एक बहुत ही जो पुरातात्विक अवशेष की बात करें तो इस इलाके का झारखंड के स्तर की बात करें तो झारखंड स्तर पर ये बहुत बड़ा साइट है और इसमें और भी काम होने अभी बाकी हैं और भी चीज़ें हैं जो निकट भविष्य में निकलकर बाहर आएंगी। तो ये पूरा इलाका इसे डेवलप करने की ज़रूरत है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे अभी उनके लिए अब ये काम ज़्यादा हो जाता है कि अब इस इलाके को कैसे आप बेहतर करें, डेवलप करें। तो ASI ने तो अपना काम बखूबी कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं और जो झारखंड गवर्नमेंट है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस पूरे इलाके को कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे इसे बढ़िया बनाया जा सके। विस्मय अलंकार, लगातार .in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।